उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर विधानसभा सीट और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और खासकर आजम खान का नाम लिए बगैर उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि बार बार के चुनाव से मुक्ति पाइए, भाजपा को जिताइए। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच आकर कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। व्यक्ति के कारनामे उनको उसके कर्मों की सजा देते हैं। मामले कोर्ट में हो तो उसमें सरकार और पार्टी को दोष देने का कोई अर्थ नहीं होता। जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। सीएम योगी ने आजम खान की चुटकी लेते हुए कहा, मैं उनसे कहूंगा वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उन्हें संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए दिखानी चाहिए थी और अपनी सरकार के दौरान उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए था और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए था। योगी ने आजम का नाम लिए बगैर सलाह दी, बदजुबानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। आपको बता दें, रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से यहां पर मंत्रियों की बड़ी फौज उतार दी गई है। आए दिन यहां कोई न कोई मंत्री रहता जरूर है। खुद सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह रामपुर में प्रचार कर चुके हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तो रामपुर में ही डेरा डाल रखा है।